ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रश्नोत्तर। क्या जप माला को, आपका जो प्रश्न था कुछ लोगों का, जप के बाद गले में पहन सकते हैं क्या? नहीं, जप माला अलग रहता है। 1 घंटा का वीडियो जप के ऊपर बना दिया, फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप। 1 घंटा का है, 1 घंटा 15-13 मिनट है। पाठ कैसे करेंगे, पाठ के ऊपर एक घंटा का वीडियो है। यानी आप देखे नहीं हो और मुझे पूछ रहे हो। आपका प्रश्न ऐसा है, पाठ करने वाला पुस्तक को लेके घूमे क्या? नहीं। तो पाठ पुस्तक और पाठ जाप माला ये एक ही जगह में स्टेबल रहते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि उसको गुरु को भी नहीं देना है, गुरु को भी नहीं दिखाना है, तो गले में कैसे धारण करेंगे? और जब आप गले में धारण करते हो तो उसका अलग खेला रहता है, अलग ऊर्जा रहता है। और जब आप उसको जप के जो अलग बक्सा है उसको बड़े ससम्मान सहित न उसके अंदर रखा जाता है। जपमाला न्यास और प्राण प्रतिष्ठित होने के कारण किसी को भी ना छुलाना है ना दिखाना है। इस बात का बहुत ध्यान देंगे। और जो पहना हुआ माला है उसको आप पहन के आप जब पॉटी वगैरह करते हो, सुसु वगैरह करते हो, तो आप उसको क्या करोगे? बैग में रख दोगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी आपका विधान है वो विधान के अनुसार करना है। और आपको जो पहनने वाला जो माला है उसको अलग रखना है। इसको आप पहनना और हाथ में लगाने वाला ये सब अलग है। और जप करने वाला माला वो भी 2 प्रकार, एक तो स्थितक, जो स्थिति में आप जहाँ पूजा करते हो वहाँ रखते हो। दूसरा ये लेके घूमने वाला ऑन इमरजेंसी माला, उसको भी पूरे ससम्मान के साथ अलग झोला हो, जैसे हमारा झोला हमेशा साथ में रहता है, जो लोग देखते हैं, तो उसमें रख के आपको करना है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। पाठ करने वाला न्यासित, स्थापित, संकल्पित पुस्तक और माला बाहर नहीं जाएगा एट एनी कॉस्ट। ना उसे पहनना है ना धारण करना है, वो अपने जगह में। और विधान है जो जैसे जैसे आप उपचार पूजा अपने घर में ठाकुर जी को करते हो, ऐसा ही माला के साथ और इसके साथ करना चाहिए। दूसरा प्रश्न था, क्या जाप हम लोग यूट्यूब में सुन लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, हम लोग चलते फिरते दुकान में भी बैठ के कर लेते हैं। और आप तो बता रहे हो दीप जला के, आसन डाल के, शुद्धिकरण करके, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि और उपचारेण पूजनम, पूजा करके करते हो। हर चीज़ का अलग अलग फल है। अच्छा है, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि बताया गया। श्रवण सबसे अच्छा है, मानता हूँ, लेकिन श्रवण का अलग फल है, कीर्तनम नित्यासनम ये अपना फल है। तो अगर आपको बीमारी है तो ट्रीटमेंट तो आपको करना पड़ेगा। अब जो आप पाठ करते हो तो उसका अलग मूल्य है। और आप बोलोगे सुंदराकांड हम सुन लेते हैं सर, तो आप कितना % सुन लेते हो? क्या 100% उसके अंदर आप घुसते हो? नहीं। आप सबका सुबह सब कुछ कर रहे हो, उधर सुंदराकांड सुन रहे हैं? नहीं। सुनने का भी अलग है, पूरा ध्यानपूर्वक लगाएंगे और पूरा समय देंगे, तो जितना देर सुनेंगे उतना देर तो पाठ कर लेंगे। क्लियर? पाठ करना, आपका जो प्रश्न था कि पाठ करने के समय ये दिया वगैरह जला के पढ़ें, आप बोल रहे दिया वगैरह जला के, तो दिया जला के, धूप दिखा के, उपचारण पूजन करके, संकल्पित होके एक आसन में बैठ के नित्य स्थित, और उसका पाठ का मूल्य अलग। घूमते फिरते पैंट शर्ट पहने हो और कहीं बैठ गए और पाठ कर रहे हो अपना, वो अनऑफिशियल पाठ हो गया, उसमें संकल्प और ये सारा चीज़ नहीं मिलेगा आपको। तो अपने विधि पूर्वक संकल्पित नियम, निष्ठा और काष्ठा के अनुसार करते हो तो उसका अलग फल मिलता है।
और अनऑफिशियल करते हो तो उसका अलग फल मिलता है। इसलिए मेरा हार्दिक इच्छा है, अभिप्राय और प्रार्थना है कि आप लोग नियम निष्ठा और काष्ठा के अनुसार करें, उत्तम फल हेतु। तीसरा बिंदु था, क्या गुरुजी रात को नहीं सोते हो? यही तो बताना चाहता हूँ। अच्छा, कल रात को 1 बजे अपलोड हुआ राशिफल देख के। देखिए प्रभु, आप लोग जब इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, इतने सारे कमेंटेटर्स, तो मेरा दायित्व को मैं समझता हूँ, मेरा कर्तव्य को मैं समझता हूँ। आप मेरे यजमान भी समझ लो, मित्र भी समझ लो। हाँ, आप प्यार से गुरुजी बुलाते हो, सब बुलाते हैं। मैं किसी को तो चेला जी नहीं बुलाता, शिष्य जी नहीं बुलाता, ना चेला बनाता, ना कान फूंकता, ना फूंकवाता। लेकिन मेरा ये ड्यूटी है और कर्तव्य है कि सुबह उठो और आज दिन भर का मैं नहीं बना रहा था, एकदम राशिफल नहीं बना रहा था, और बनाने का कोई खास इच्छा भी नहीं था। लेकिन आप में से कई सारे लोग व्हाट्सएप में भी और शायद कमेंट में भी कहीं कौन सा वीडियो में देखा कि गुरुजी आज का दिन कैसा होगा, अमुक काम करने जा रहे हैं, तमुक काम करने जा रहे हैं। और 2-3 मेरा जो अति क्लोज मित्र हैं, फ्रेंड हैं, आपके भाषा में क्लाइंट हैं, आपके भाषा में चेला हैं, शिष्य हैं, मेरे भाषा में नहीं, मित्र हैं, सर्व समान हैं आप जो, और हमारे वेदांत में समान हैं। वो सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वो हम गुरु शिष्य जो यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, हे प्रभु हम दोनों को सहायता करो। तो गुरु कोई बहुत बड़ा चीज़ यहाँ नहीं हो रहा है, और हमारे अंदर विद्वेष ना हो वगैरह वगैरह प्रार्थना है। ओम शांति शांति। तो यार हम सम हैं, ठीक है। तो कुछ का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मैं उसको पहले से बोला था, मेरा बात वो ज़्यादा इग्नोर, मतलब बहुत ध्यानपूर्वक नहीं थे। तो सुबह बनाता इसलिए कि सुबह उठते ही आप देख लो कि आज आपका दिन क्या है। जन्म तारा में है, संपद में है, विपद में है, बद्ध तारा में है, प्रत्यारी में है, झमेला झंझट झगड़ा में है, वाद विवाद में है, किस में है, मित्र में है, अति मित्र है, फ्री फ्लो एनर्जी है। इसीलिए मैं दग्धा राशि तक को बोलने जाता हूँ कि आज षष्ठी है, मेष राशि दग्धा है, वहाँ राहु बैठा है। लेकिन दूसरा राशि को तो नहीं बोला, क्योंकि वहाँ ज़्यादा समस्या है मेष राशि वालों का। तो एक मेष राशि वाली बोलती है, आप बोले थे चाय पीना मुंह में लगेगा, और सच में चाय गिरा मेरे हाथ में। तो मैं बोला नहीं सुनोगे तो आप अलर्ट नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँ। आपको कैसे पता चला कि चाय ही गिरेगा? ठीक है, तो यही है, चाय ही गिरेगा। गिरा या नहीं हमको कैसे पता चला? अब तुमको बताएं कहा कैसे पता चला? तुम जान के क्या करोगे? चाय गिरा क्यों? हाँ ठीक है। आप फिर हम एक्सीडेंट होने के बाद आपका वीडियो देखे कि आप तो बोले हो कि भाई चोर चपेट एक्सीडेंट, तो आगे से देख लो, इसलिए बनाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए बनाया। और इनका दुख देख के सहन नहीं हुआ कि चलो ठीक है, आप हर दिन ये देख लो, इस डायमेंशन में देख लो। तो दोनों बता दिया कि राशि फल से क्या होगा, नक्षत्र फल से क्या होगा। आगे चल के होरा फल और लग्न फल के ऊपर भी करेंगे, और एनर्जी के लेवल के ऊपर भी काम करेंगे, देखेंगे टाइम के ऊपर जितना टाइम हो सकता है। तो आपका प्रश्न था रात को नहीं सोते हो। भाई देखो, योगस्त कुरु कर्माणि स्यंवन्तक्ता धनंजय। जो योग निद्रा एक ऐसा विद्या है जहाँ आप अगर देखो, एक्चुअली मेरा ज़िंदगी का शुरुआत मार्शल आर्ट और योग से ही हुआ। तो योग निद्रा इसीलिए बार बार जो भी शनि के महादशा वाले, शनि के अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा, 7.5 ढैया, कंटक, पनौती शनि, इन सबको बार बार कहता हूँ, या फिर राहु महादशा वाले। स्पेशली तो राहु महादशा के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, योग निद्रा का सिद्धि करके देखो, 27 मिनट का भी है और 48 मिनट का भी है, 8 घंटा का भी है। बेनिफिट ऑफ योग निद्रा संजय जी 75 या गुरुकुलम लिखो ना, मेरा बहुत सारा निकलेगा। या फिर मैं उसका ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में भी मिल जाएगा योग निद्रा का। तो संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल मिल जाएगा उसमें चैनल में। बेनिफिट ऑफ योग निद्रा एक बार देखो, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था इसके ऊपर शनि का समाधान, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट में वीडियो बनाऊं। वो सीरीज एक तो शुरू करना है, नहीं बना पाया। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितना देर सोने से कितना रिकवरी हो सकता है। एनर्जी वन लग रहा हूँ ना?
रात को 1 बजे रिकॉर्डिंग करके आपको वीडियो दिया, अभी क्या लग रहा हूँ? अभी दिन का 2 बजे है, लग रहा हूँ क्या? सो के उठा, थक गया? नहीं ना। देन दिस इज़ द रियल कैपेसिटी एंड पावर ऑफ एक्चुअली योग निद्रा मेडिटेशन। मेरे को सब डांटते हैं सोते नहीं बोल के, तो रात को 12 बजे तो मेरा मेडिटेशन ख़त्म होता है, मेरा जाप ख़त्म होता है एकदम, बाय गॉड बोल रहा हूँ। 12 साढ़े 12 बजे तो मेरा चलते रहता है, टिंग 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 टिंग, वो चलते रहता है। वो तो रात्रि देवी है ना, वो तो रात को बलि होती है, तो रात को पूजा होता है। ठीक है, दीपावली देवी नहीं है ना। और शनि बाबा तो ऐसे ही मेरा है ही दोस्त, समझ लो दोस्त। शनि बाबा हैं, हम बड़े भक्त हैं शनि बाबा की। शनि बाबा इसीलिए कहता हूँ कभी बुरा नहीं कर सकते, और हम कितना भी तेल मार लें शनि बाबा को चापलूसी का कोई मतलब नहीं, तो जो है वही करते हैं। तो शनि बाबा रात्रि बलि ग्रह हैं, राहु रात्रि बलि ग्रह हैं, दिन में उनका कोई खास एक्टिविटीज़ नहीं रहता है। तो रात में अगर करते हो तो फिर धूम प्रेरणा आता है, ढाम। आप एक वीडियो देखना जिसमें मैं अभी वार्निंग किया तुला और वृष और मिथुन को, वो रात को 12 बजे मेरे अंदर प्रेरणा आया, तब मैं फटाक से जाके उसको शूट किया, और वीडियो छोड़ा नहीं। सुबह फ़ोन आ रहा है कि देखो ये ऐसा हो रहा है बल्कि, ठीक है। उसमें क्या है ना, मंगल उधर बकरी और गुरु बकरी, तो गुरु जब तक मार्गी नहीं होते, मंगल और ये दोनों तुला राशि के लिए तो सबसे ज़्यादा उधर 6 में, इधर 8 में, है ना। तो ये आपका उत्तर रह गया, सोता नहीं सोता। तीसरा, चलो 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो आप लोग कुछ लोग मना कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक इट इज़ एनफ। अगला क्वेश्चन आंसर फिर अगला वीडियो में, जितना जब समय मिल जाए। जो लोग ये जो कुंडली वगैरह दिखा रहे हो, बहुत धन्यवाद आप लोग जो लोग कोऑपरेट कर रहे हो। और अगर आपको एक डेट दिया और वो पकड़ लो, एक टाइम दिया, अपॉइंटमेंट दिया, मिस कर गया, आपका गलती से हो या मेरा प्रेशर से हो, क्योंकि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो उसका पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए, सारा प्रश्न उत्तर क्लियर होना चाहिए। नहीं हुआ तो वो भी अधूरा रहेगा, और वो बोलेगा यार पंडित जी को दक्षिणा दे के नुकसान हुआ, वो गलत हो जाएगा ना। जब आप, चाहे वो फ्री हो चाहे दक्षिणा वाले हों, जब बात कर रहा हूँ तो आपके हर क्वारी, हर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये मेरा मैक्सिमम लक्ष्य रहता है। तो आप सबको पहले से बोलता हूँ, जब कुंडली का आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हाथ का आगे पीछे कपाल भेजते हो, ठीक ऐसा ही वहाँ नीचे 2 लाइन लिख दो ना भाई, किस बारे में देखना है। नहीं लिख सकते हो तो वो जो व्हाट्सएप में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉल है ना, वहाँ पर ऑडियो मैसेज, उसमें लिख दीजिए गुरुजी कॉल कर दे, बोल देना गुरुजी मेरे को ये समस्या है और इसके बारे में दिखाना चाहता हूँ। भाई कुंडली विश्लेषण क्या है ना, समुंदर से सुई ढूंढना। कुंडली माने अनंत आकाश, कौन सा विषय बोलना है, हर चीज़ है अनंत। एक आदमी के बारे में पूरे महाभारत, भागवत, रामायण, पुराण, कुरान सब लिख देंगे वहाँ। अब सोचो मैं बोलता जाऊँ एकदम, चलो शुरू कर लिया बेटा, कहाँ से? आपके लग्न से, लग्न फल 1 घंटा, राशि फल आपका, राशि के बारे में बताएंगे 1 घंटा, आपके सूर्य राशि के बारे में 1 घंटा, सुनोगे 3-3 घंटा हैं। फिर नक्षत्र फल से बताएंगे, लग्न नक्षत्र, राशि नक्षत्र, 5 घंटा हो गया। तो 5 घंटा सुनोगे क्या? नहीं होता है। आप फोकस योर प्रॉब्लम। कुछ लोग सर हमारा कोई फोकस प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा विश्लेषण कराएंगे, आपका मज़ा आता है। बोले क्या विश्लेषण कराओगे? नहीं वो थोड़ा सा कैसा होगा, कैसा होगा मतलब बीमार नहीं है, डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे डॉक्टर साहब थोड़ा देखिए ना, तो डॉक्टर क्या करेगा बताओ? 2-4 इंजेक्शन ठोक ही देगा, ऐसे ही डराएगा आपको, फिर बोलोगे डराते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम है तो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। ऐसा सर ऐसा नहीं है ना, बिना फालतू का कुंडली नहीं दिखाना चाहिए। जब समस्या है या आपको ऐसा अनुभव होता है आगे चल के शायद कोई समस्या, जैसे उस माई को समस्या है, सोच आगे मर जाऊंगा तो, बच्चा नहीं होगा तो, बच्चा हुआ तो लंगड़ा लूला काना कुजा हुआ तो, इसको ऐसा भी फोबिया है, उसे बात वो दिखाओ। तो प्लीज़ अनुरोध कि जब भी आप ये कुंडली वगैरह भेजते हो, दिखाते हो, नीचे 2 लाइन लिखिए, या तो ज़्यादातर तो आप मैसेज कर दो, वॉइस मैसेज कर दो, ताकि मैं सुन लूँ। पढ़ने के लिए भी कभी कभार टाइम नहीं रहता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है। मैं अपने को बिजी नहीं दिखा रहा हूँ। और फिर से कह रहा हूँ, जो दक्षिणा दे रहे हो उनका भी, जो नहीं दे रहे हो उनका भी, जो इमरजेंसी है डबल दक्षिणा दे रहे हो उनका भी, सबका काम करता हूँ, करूँगा। ऐसा कदाचित आप अभिमान ना करें
कि अरे यार ये यूट्यूब में आता है और हमें ललचाता है और पैसा देने से काम करेगा, फ्री में नहीं करेगा। नहीं सर, लेकिन क्यू में आप पैसा दोगे भी क्यू में आओगे। फ्री लाइन तिरुपति बालाजी देखियो ना, वो भगवान सिखाते हैं, पेमेंट वालों का अलग अलग क्यू है ऐसे घूम के, फ्री वालों का अलग क्यू है ऐसे घूम के। तो इधर से भी आधा छोड़ना है, इधर से भी आधा छोड़ना है। ऑन इमरजेंसी कॉल, भाई ऑन इमरजेंसी कॉल डील करना है। आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर इमरजेंसी कॉल किसी का डील नहीं हैंडल नहीं कर पाया, मैं व्यस्त हूँ सर, 5 बार रिमाइंडर भेज दो, मैं खराब नहीं सोचूंगा सर, 5 बार भेज दो, टाइम नहीं है। अब शाम को एक बार, सुबह एक बार व्हाट्सएप खोलता हूँ, नहीं तो फिर घर वाले बोलेंगे इसको व्हाट्सएप फोबिया हो गया, भेजो इसको व्हाट्सएप रिहेबिलिटेशन सेंटर में, काउंसलिंग में भेजो, चाटेंगे। तो सुबह एक बार, शाम को एक बार, ठीक है, डिले हो गया, डिले, कुछ नहीं होने वाला है प्रॉब्लम। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा ये अलाउड कर रहा हूँ, आप 100 बार भेजो। मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है, आगे चल के होगा ना, कहाँ जाऊँगा, वो देखना पड़ता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे कॉल ऐसे होते हैं ना, एक बार कर देते हैं उसके बाद और करते नहीं हैं। एक महापुरुष, 2-4 महापुरुष तो ऐसे भी हैं, पैसा बेटा दे दिया, कॉल करते हैं उठाते नहीं। अरे महाराज आपका देखना है कुंडली, पैसा दे दियो, हम ऋणी हो गए आपका पैसा लेके, अगला जन्म में फिर हमको बेला बनना पड़ेगा, नहीं तो बकरा बन के साला मांस काट के बेचना, मांस बेच के पैसा ऋण चुकाना पड़ जाएगा। काहे फंसा रहे हो, काहे पैसा दे रहे हो ऐसे में, हैं? ऐसा मत करो प्लीज़। पैसा दिए हो तो काम ले लो। हाँ ठीक है, नहीं हुआ हम अपने तरफ से लिख देंगे। अभी का अपॉइंटमेंट नहीं है क्योंकि अभी क्यू में है। आप अगला 17 तारीख का, 18 तारीख का जो भी डेट देते हैं, उसमें भी मिस हो गया, अगला डेट ले लो। सुनो महाराज, बता रहा हूँ, आप लोग सब बुद्धिमान ज्ञानी महात्मा लोग हो। ये जो ग्रह है ना, कुंडली है, कल ही एक बात कर रहा हूँ, 5 बार मैं कॉल करता हूँ, उनका टाइम नहीं, वो कॉल करते हैं, उनका टाइम नहीं है, फिर देख लिया तो नेट भाग गया, फिर नेट भाग गया तो फिर देखा तो लाइन चला गया, फिर देख रहा हूँ कि मोबाइल बैटरी ख़त्म हो गया, फिर चार्ज में बैठा के उनसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, बोलते 1 मिनट दे दो, हमको सुसु जोर से आया है। फिर गया, आया तो और कॉल नहीं लग रहा है, टावर फेलियर हो गया। फिर टावर आया और वहाँ जाके बात करने के लिए वहाँ गया, बाधा तो होता है ना, उसमें आपका गलती है ना मेरा गलती है। हो सकता है आपका ऐसा पनौती कुंडली हो सकता है जिसमें आप 10 बार कोशिश करो, आपको इसमें क्रोध करने का कोई बात नहीं है। पहाड़ तोड़ रहे हैं का, वो उधर क्या नाम है उसका, दशरथ मांझी जैसे पहाड़ तोड़ रहे हैं कि नहीं होने से नहीं चलेगा। काहे हड़बड़ी है, लेट हो जाएगा, 2 दिन और डिले हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट मैं कंसल्टेंट हूँ, आप पूछ रहे हो, और एनी इमरजेंसी में क्वेश्चन है। सुनो, एक सरल इमरजेंसी है एकदम, जैसे वो महाराज का नौकरी जाएगा या रहेगा, बीमार है वो मरेगा या जिएगा, इस प्रकार का जो भी सीवियर है, सिंपल बात कर रहा हूँ भाई, आप अपना दक्षिणा डालना है डाल दो, कुंडली दे दो, नीचे क्वेश्चन दे दो, फ़ोन में बात करके टाइम काहे गड़बड़ाएं आप, मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, क्लियर। ये इमरजेंसी वालों का जिसको कह रहा हूँ, ज़्यादा बातचीत, किसके पास टाइम है यार बातचीत करने के लिए, लगा जिसके पास काम धंधा कुछ नहीं, बैठा है। हाँ महाराज आप बताइए हमारे बारे में, हम गोरा हैं कि काले हैं, मोटे हैं कि पतले हैं। अरे महाराज यही सब समस्या रह गया था, मोटे हो कि पतले हो, गोरे है कि काले हो, चौड़ा हो कि लंबे हो, क्या होगा इससे, नहीं कहा होगा। आप तो बोल रहे थे शरीर का रोम बाल केस गिन के बता देंगे, हाँ तो एग्जामिनेशन ले रहे हो क्या, मेरा गुरुजी हो, रोम बता देंगे। हाँ उसके लिए फिर हमको 3 घंटा बैठना पड़ेगा ना, गिनती करो, इधर से निकालो, वो कंप्यूटर में नहीं हो विद्या, आपके सर में कितने बाल हैं आप उसको भी मेजरमेंट करोगे, वो क्या बोलते हैं मशीन है, सर में कितना बाल काउंट करने का भी मशीन है, गिनो। अरे बुड़बक जैसे बात करते हो यार, ऐसा नहीं करना। आपका जो समस्या है उसके लिए बैठा हूँ मैं, आपका एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं बैठा कि मैं कुंडली जानता हूँ नहीं जानता हूँ, गलत बोलता हूँ सही बोलता हूँ, और वो बाबा जी का है ना, अरे बजाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही आप जो बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यंगा गुडू गुडू टू दी पॉइंट बात करो ताकि दूसरे को भी मौका दो, ठीक है। आप सबको मेरा हार्दिक अनुरोध है, आप कोऑपरेट करिए, हड़बड़ी मत करिए,
और जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है, काम है। और मेरा भी अपना जप तप ध्यान पूजा पाठ एकदम नित्य बंद नहीं हो सकता, तो वो टाइम में मेरा मोबाइल बंद रहेगा, क्षमा करें। हाँ, आप आज सुबह कोई फ़ोन किया था कि आपको 7 बजे से लेके के 7 बजे फ़ोन नहीं किए। और हो महाराज, काहे दिमाग को ख़राब करते हो भाई? एकदम यूट्यूब में वो चैनल छोड़ दिया राशिफल, आज इतना देर से इतना देर तक राहु काल, खुजली बाका, खुजली मिटवाना है, स्केबिडल लगाना है। राहु काल में कुंडली नहीं बचवाना। क्यों, उसका कहानी बताऊंगा। बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। कभी छेड़े दिमाग में आएगा ना, अभी टाइम हुआ नहीं है, बच गया, खाए पिए नहीं है, अभी जाके डांट भी खाएंगे और उसके बाद खाना भी खाएंगे। अरे मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड पर्सनल अफेयर्स बंद कर दिए हैं, अभी ऑन होते ही गाली आएगा। हो खाते नहीं है जी, तो खाएंगे, कहाँ नहीं खाएंगे, खाएंगे, काहे टेंशन हुआ हो। अच्छा, राइट टाइम में खाते ना ना। सुबह हमारा एकदम आंवला का जूस, फोटो आज वीडियो बनाना था, नहीं बना पाए। चलो, हमारा इस बार आंवला में बड़ा भारी आंवला आया है, तो आंवला खा लेके, है ना, सब बढ़िया खाना है, का दिल्ली भात रोटी और यही सब। तो राहु काल नेट में चेक करना, कुंडली वाले गलती से बातों नहीं करना, कुंडली के बारे में बातों एकदम नहीं, मतलब नहीं, खुद के लिए खतरा है। मरे हमारे लिए क्या खतरा, हम तो राहु केतु का खेती करते हैं, डेली उसी का पाठ करते हैं। राहु के बारे में कभी मौका मिला तो 1 घंटा का वीडियो देंगे, बहुत खतरनाक और बहुत राजा, कलयुग का राजा राहु, 1 मिनट में काम कर दे राहु। ये सब सीक्रेट है, नहीं बताना चाहिए। कुंडली एस्ट्रोलॉजिकल तंत्र एक अलग विज्ञान है सर, और राहु का एप्लीकेशन करके ना बड़ा बड़ा काम निपटा देते हैं, ऐसा है उसका तांत्रिक विज्ञान। और एस्ट्रोलॉजी के उसको पंच किया जाता है, मर्ज किया जाता है, और ये एक बिंदा ना एकदम सॉलिड में जाके समाधान। तो राहु को हल्का नहीं लेना, भले कंटक शनि, कंटक का जो काल रहता है वो यमघंट काल में भी ये सब में चल जाएगा। राहु के साथ नौटंकी नहीं, एकदम नहीं। माया रानी का बिगड़ा हुआ बेटा है, खुश हुआ तो आपका काम कर देगा, बिगड़ गया ना तो आपको मोड़ देगा। बहुत प्रचंड स्टोरी, सत्य घटना है हमारे उड़ीसा का, वीडियो है, दोबारा मैं बना दूंगा। राहु काल के परिणाम अपना बेटी विधवा हो गई, बहुत बड़ा ऑडियो, जिसका एस्ट्रोलॉजी से एक भारत का राष्ट्रपति बने रेड्डी साहब, जिसका प्रेडिक्शन बोला रेड्डी साहब प्राइम राष्ट्रपति बनेंगे जब कांग्रेस के पास सीट नहीं था, मेजोरिटी नहीं था। ऐसे महान विभूति, महान पंडित उड़ीसा के, अपना बेटी का कुंडली इसी राहु काल के चक्कर में विधवा हो गई। तो प्लीज़, राहु काल हो गया, संध्या काल हो गया, देख लिए सूर्यास्त हो गया, सूर्य नहीं है फिर हमारा कौन, सूर्य कहाँ जाएंगे, उधर भाग गए। लेकिन हमें ज्ञान बल बुद्धि देने वाला, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजास तेसाम जजायते, तो सूर्य बाबा है ना, सब ब्राह्मणों का गुरु सूर्य है। अरे मकर राशि का अष्टम है तो क्या हो गया, कन्या राशि का द्वादश है, अपने कुंडली में है ना, वो तो सकल शक्ति का आधार है, देवता है, भगवान है, सब तो वही देते हैं। शिव बाबा से तो वहीं पर ज्ञान आके पड़ा है, पानी नहीं दोगे कहाँ से मिलेगा। तो शाम को कुंडली नहीं दिखाना, मेरे विचार से, मेरे को, आप किसको दिखाना है, कोई देख रहा है उसका मर्जी। ये 9 ग्रहों से खिलवाड़ करने वाला, नौटंकी करने वाला, बदमाशी करने वाला, पैसा ऐंठने वालों को बड़ा भयंकर होता है। तभी तो कहता हूँ कि आप जो भी कुंडली में भेजते हो ना, मेरे घर वाले, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड पर्सनल अफेयर्स तुरंत अलग बुला रहे, उसको हवन में, गऊ में, आश्रम में, गुरुकुल में, पेड़ लगाने में, गलती से एक टक्का भी मुंह में नहीं घुसना चाहिए। तो जो जजमान दिया उसका कल्याण के लिए हवन यज्ञ पक्का, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं कि सकल गोत्र से सकल नाना शाखा शाखा शाखे के व्यो सकल गोत्र सकल भज सकल भक्तवृंद से सकल जजमानस्य सर्व प्रकार अभिष्ट सिद्ध्यार्थे सर्व प्रकार शुभ कामनार्थे शुभ फल प्राप्त्यार्थे और स्वाहा, और जो भी समर्पणम इत्यादि होता है करते हैं नित्य। किसके लिए कर रहे हैं, आप ही के लिए ना। इसीलिए तो यहाँ पुरोहित क्यों कहा गया, पौरोहित्य करना, कि आप नहीं जानते, नहीं करते, आपका जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसीलिए तो दक्षिणा,
मांगना नहीं, दक्षिणा दिया जाता है। आप बोलते हो कितना रुपया, 1000 रुपया ज़्यादा हो गया, मत दो, फ्री में करेंगे। अरे आप आ जाओगे अगला जन्म में बैल बन के काम करोगे, क्या हो गया? इतना गुरुकुल चलाते हैं, बैला है, सब मेहनत कर रहे हैं, बिना पैसा में आदमी काम कर रहा, क्या करता है? अगला जन्म खाए थे, इस जन्म खिला रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? कोई चिंता का बात नहीं। और जो ज़्यादा गहरा होता है ना, तो बकरा जन्म होगा, बकरी जन्म होगी, और कत्ल खाना जाएगी, कटवा के मांस बेच के भी पैसा देना पड़ता है। इसलिए ऋणी नहीं होना है। इसलिए बोलता हूँ, जो 1 रुपया भी भेज दिया हो टेस्ट के लिए, तो नीचे लिख देना, या तो वापस करो, या तो अब वापस करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। कलयुग में सब है, टाइम नहीं है, दुख समस्या। तो लिख देना नीचे कि प्रभु ये 1 रुपया आपके गौशाला में या आपके मंदिर में, हमारा जो मंदिर है वहाँ दान कर दिए, तो मंदिर अकाउंट में चला गया। हाँ, वहाँ है ना बाबा का मंदिर है, तो वहाँ डाल देना, है ना, उसके अकाउंट में डाल दें। तो हम काहे खाए भाई आपका? 1 रुपया का मुफ्त का दान, सूद समय सोचो, 100 साल 200 साल के बाद हमको पुनर्जन्म मिला, लगाओ ऋण सूद के साथ। नौकर बन के अब झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, इसीलिए कर रहे हो हमें। राम 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 राम। अरे जो पहला पैसा दे दिया ना, तो मर पड़ के पहले उसका कर देते, काहे ऋणी नहीं हो जाए। अब पैसा भेज दिया है और फ़ोन करते हैं कि पकड़ लो, नहीं है, किसी कारण बस आप समझो, तो लग जाएगा ना, भयंकर लगता है। नहीं जानते हो, वो समाज का, जनता का धन पनौती शनि बना देता है। इसलिए तो बोलते हैं जिसका पंचम में शनि है, समाज का सेवा करो, मंदिर में मंदिर निर्माण, मंदिर को अडॉप्ट करो बोल के। पेंडिंग कर्म पूर्व जन्म का रह जाता है, और इस जन्म में भी पकड़ लो, एकादश में भी बैठा है ना, तो समाज का धन खा लिया। वही 11 का शनि पंचम में एकदम भयंकर कर देगा, पनौती बना देगा, जहाँ हाथ मारो खत्म। देखना अपने आसपास जो लोग भी ये जो क्या बोलते हैं, चिटफंड और क्या ऐसे सारे जो ये जो जो आमवे टाइप जैसे उस लोगों का एंट के ठक पीट के जो खाते हैं, आखिरी टाइम क्या हो जाता है? पनौती हो जाते हैं। सोना पकड़ा तो चूना हो गया। वही ग्रह हैं, आपके कर्म के अनुसार अच्छा फल देते हैं, बुरा फल देते हैं, और कुछ नहीं। आप अपने हाथ से अपने ग्रह को बिगाड़ते हो। आई थिंक इतना इनफ है नहीं तो फिर आ जाएगा। हैं, चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब क्या क्या करते हैं, बेल बटन दबा दीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण में किसी का डिले हो गया, आपका मन अशांत हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम पूरा प्रयास करते हैं सर, उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का गलती उलती हो जाए, आप बुज़ुर्ग हो, 70 साल का बूढ़ा, पंचम बृहस्पति वाले, तो आप तो गुरुतुल्य हैं, तो हो सकता है। तो हम तो कोशिश नहीं करते हैं कि गलती हो, बाकी तो ऐसे थोड़ा मजाक कर ही लेते हैं, हमरा क्या करें, हो जाता है। तो माफ़ करिएगा और धैर्य के साथ आप ज़रूर दें। मैं पूरा तैयार हूँ सर, पूरा काम करने के लिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्यू में करूँगा, लाइन में करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, ओम गुरु शरणम।